नमस्कार, मैं मेहुल वोरा, ऑथर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड हीलर। आज हम बात करेंगे मंत्र, जपा और साधना में क्या अंतर है। मंत्र, मन त्रायते इति मंत्रः। मंत्र वो है जो हमारे मन को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा मन बहुत बहुत चंचल है और इतनी शक्ति है हमारे मन में कि एक ही पल में वो सारे ब्रह्मांड का चक्कर काट कर आ सकता है। भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 34 में अर्जुन कहते हैं, चंचला ही मनः कृष्णा पलमार्थी बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि गांडीव से मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ बट मन को नहीं कर सकता। मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। अगर हमारा मन कंट्रोल में रहेगा तो हम हमारी मंजिल बहुत आसानी से पा सकते हैं। मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वेदोक्त मंत्र यानी पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। और एक होते हैं तंत्रोक्त मंत्र। तंत्रोक्त मंत्र में मंत्र के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है बीज, एक होता है इष्टः और कार्य शब्द। तो बीज क्या होता है? बीज जो होता है वो सारे देवता की शक्ति का केंद्र होता है। मान लीजिए कि बीज को हम बोते हैं और उस बीज से बहुत बड़ा पेड़ बनता है और उसके फल का हम आनंद लेते हैं। तो वो पेड़ की और वो फल की सारी शक्तियाँ वो बीज में हैं। इसी तरह से वो देवता की सारी शक्तियाँ वो बीज में हैं। फिर आता है इष्टा, यानी ये मंत्र किसका है? जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो क्रीम काली का बीज हो गया और कालिकाय ये काली माता का नाम हो गया और नमः ये कार्य शब्द हो गया। नमः यानी नमन करना। नमन की जगह स्वाहा हो सकता है, स्तंभय हो सकता है या और कोई शब्द हो सकता है। तो इससे ये मंत्र पूर्ण होता है। अब जब भी हम मंत्र को बार बार बोलते हैं तो वो जप होता है। विधेन मंत्र उच्चारण इति जपः, यानी विधिवत हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो है जप। जप करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला, जप करने के लिए आपको एक माला का चयन करना है। जैसे शिव के सारे मंत्रों की जप आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। विष्णु के मंत्रों के लिए आपको तुलसी की या नीम की माला चाहिए। लक्ष्मी देवी का मंत्र करने के लिए आपको कमलगट्टे की माला चाहिए और बगलामुखी के लिए हल्दी की गांठ की माला। इस तरह से सही माला का चयन करने से उस मंत्र जप का प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं कि मंत्र जप करने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीके के लिए दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने माला का तो चयन कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये हम माला को कभी टच नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, ये पितरों का फिंगर माना जाता है, इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि पितरों का अगर हम तिलक लगाते हैं तो पहली उंगली से लगाते हैं, देवताओं का लगाते हैं तो फिर रिंग फिंगर से लगाते हैं। इस तरह से पहला फिंगर पितरों का माना जाता है, इसीलिए हम टच नहीं करते। और दूसरा कारण ये है कि ये फिंगर अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, अहंकार को दर्शाता है। ये फिंगर अहंकार को दर्शाता है। जैसे हम अगर किसी से बात भी करते हैं तो हम इस तरह से बात करते हैं, तो ये अहंकार को दर्शाता है। इसीलिए ये फिंगर आप कभी माला को टच ना करें। आप माला जप करें इस तरह से, और फिर जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो आप ये जो मेरू बीड बोलते हैं इसे आप क्रॉस ना करें। आप माला को घुमा लें और फिर आप जप करना स्टार्ट करें। तो और चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी माला बहुत लंबी है, आप दूसरे हाथ से उसको पकड़ लें। ये नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए। या तो बीड बैग आते हैं, गौमुख आता है, जिसमें आप माला रखकर आप जप कर सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। अब मंत्र जब आप उच्चारण करते हैं तो सबसे अच्छा मंत्र जाप करने का तरीका होता है मानसिक रूप में, कि आप मंत्र मेंटली आप जप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बार बार जप करने से आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। जप करने से आपको बहुत सारी सिद्धियां फल प्राप्त होता है, क्योंकि जप करना ही कलयुग का युग धर्म है। आज के इस समय में हम बहुत बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत सालों तक तपस्या नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप
किसी न किसी मंत्र का रोज जप जरूर करें। अब हम बात करते हैं साधना की। साधना क्या है? साधना आता है वर्ड साध से। साध यानी गोल। हम कहते हैं ना कि निशाना साधना या प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना। तो हम बार बार जप करके, हवन करके, तर्पण मार्जन करके प्रयत्न करते हैं, तब हमें उस मंत्र की, उस देवता के मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। ये है साधना। साधना करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साधना और जप में अंतर यही है कि जप जो है वो बिना किसी लक्ष्य के किया जाता है, भक्ति भाव में किया जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो रोज एक माला ओम नमः शिवाय का करता हूँ, मैं एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवा का करते हैं, तो ये भक्ति भाव में हुआ, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो साधना का पूरा लक्ष्य होता है। साधना में संख्या होती है कि काली मंत्र की संख्या है 1,25,000 मंत्र। तो 1,25,000 मंत्र की संख्या जब आप पूर्ण करते हैं, उसके बाद आपको हवन करना होता है। दशांश, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज करके आपका पुरुषाचरण कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। जब आपका ये पुरुषाचरण पूर्ण होता है, तब आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और फिर हम एग्ज़ाम लिखते हैं। एग्ज़ाम लिखते हैं और एग्ज़ाम पास करते हैं, हमें डिग्री हाथ में आती है। तो जो डिग्री हाथ में आती है वो हमारी सिद्धि है। जो एग्ज़ाम हम लिखते हैं वो हमारी साधना है। और हम जो परिश्रम कर रहे हैं, इतना करके हम एग्ज़ाम लिखते हैं और वो सिद्धि हमारे हाथ में आती है। तो ये है साधना का सही अर्थ। सही साधना करने के लिए आपको सही निर्देश मिलना बहुत ज़रूरी है। साधना करने के लिए गुरु का होना बहुत बहुत मुख्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी तरह की साधना करनी है तो साधना करने के लिए आपको गुरु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये था रहस्य मंत्र जप और साधना का।